हे ऑल, वेलकम टू डे 2 ऑफ आवर रोड ट्रिप फ्रॉम दिल्ली टू गुजरात। आज का जो दिन है वो बहुत एक्साइटिंग है, साथ में बहुत ज़्यादा इमोशनल भी है। वो क्यों है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम चले हैं भीलवाड़ा से, जो हमारा डे 1 का नाइट स्टे था, और अब हम जा रहे हैं मंडफिया। यह चित्तौड़गढ़ ज़िले का एक छोटा सा गाँव है जहाँ पर सावरिया सेठ जी का एक बहुत फेमस मंदिर है। उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। ये जो हमने जर्नी शुरू करी है आज, वो बहुत अर्ली मॉर्निंग शुरू करी है। अभी लगभग 5 भी नहीं बजे हैं, प्रॉपर 5-10 मिनट हैं 5 बजने में, और हमने भीलवाड़ा से शुरू किया था। हम जा रहे हैं मंडफिया, जो है 93 किलोमीटर, जिसके लिए हमें 1.5 घंटा लगा है भीलवाड़ा से पहुंचने के लिए। अब मैं आपको इस मंडफिया गांव के बारे में बता देती हूँ। ये फेमस क्यों है, क्योंकि यहाँ पर है सावरिया सेठ जी का मंदिर। और ये देखिए रास्ते में कितनी ज़्यादा एकदम से धुंध आ गई, मतलब लग ही नहीं रहा था कि हम राजस्थान में। मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा कि राजस्थान में भी इतनी ज़्यादा फॉग आ जाती है कि एक बार को हमें अपनी गाड़ी की स्पीड बहुत कम करनी पड़ गई। लेकिन दो ये एक बहुत छोटा सा पैच था, लेकिन स्टिल मैंने फर्स्ट टाइम देखा कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा धुंध है। और हम पहुँच गए थे मंडफिया सावरिया सेठ जी के मंदिर में। ये ना बहुत ज़्यादा फेमस है, बिज़नेस में लोग इन्हें अपना बिज़नेस पार्टनर बनाते हैं, और कुछ जो अमाउंट इनके लिए वो डिसाइड करते हैं, फिर वहाँ पर ये दिया जाता है। ये चित्तौड़गढ़ ज़िले का है। और मीराबाई जी के जो गिरधर गोपाल थे, ये उन्हीं का ही मंदिर है। मुगलों से बचाने के लिए इनकी मूर्ति को किसी ने वट वृक्ष के नीचे दबा दिया था। बाद में 1840 में भोला राम गुज्जर नाम के मंडफिया गांव के एक ग्रामीण को इनकी मूर्तियां मिली, जो इन्होंने बाद में स्थापित कर कर अलग अलग जगह पर इनके मंदिर बनाए। बहुत भव्य मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर है। थोड़ा सा हम अर्ली थे, लेकिन स्टिल हमें यहाँ पर भीड़ मिली थी, लेकिन बहुत सुंदर दर्शन हुए। यहाँ से लोग यहाँ पर मंदिर की सामने जो फ्रंट है वहाँ से फ़ोटो ले रहे थे, लेकिन हमें आगे एक लंबा सफ़र तय करना था, इसलिए हमने ज़्यादा फ़ोटो नहीं ली। जल्दी से सावरिया सेठ जी के मंदिर में गए, उनके आगे अपनी अर्ज़ी लगाई। अब देखते हैं वो कब दोबारा बुलाते हैं। और ये देखिए हम सुबह वहाँ से निकल गए दर्शन करके, बहुत अच्छे और बहुत सुंदर दर्शन हुए। और उसके बाद हम आगे जा रहे हैं अब अहमदाबाद, जो है 415 किलोमीटर के लगभग, और हमें इसके लिए लगेंगे 6 से 7 घंटे। और ये देखिए स्काई कितना खूबसूरत है, कितना ज़्यादा, मतलब मुझे ना ये कॉटन कैंडी स्काई बहुत ज़्यादा पसंद है। हमारे यहाँ पर ये आमतौर पर बारिशों में देखने को मिलता है, लेकिन राजस्थान में आप ये देख सकते हैं कि अब भी ये कितना ज़्यादा सुंदर है। और जैसे जैसे हम दिल्ली से राजस्थान की तरफ बढ़ रहे हैं, जो सूरज है वो और ज़्यादा ब्राइट हो गया है। और अब यहाँ पर रुके हैं हम ब्रेकफास्ट के लिए। ब्रेकफास्ट तो मतलब ओके सॉर्ट था, कोई बहुत ज़्यादा टेस्टी नहीं था, लेकिन हाँ पोहा इनका अच्छा था, वो हमने यहाँ पर लिया। ज़्यादातर हमने 3-4 दिन की ट्रिप में हमारा पोहा तो मैंडेटरी हो गया था एज अ ब्रेकफास्ट रेसिपी। उसके बाद हम निकल गए आगे अगेन अहमदाबाद के लिए। वाया उदयपुर हम होकर जा रहे हैं। उदयपुर को हमने बाईपास कर दिया। जैसे कि मैं आपको बता रही थी ना कि जैसे जैसे हम दिल्ली से दूर होते जा रहे हैं, वैसे वैसे सूरज बहुत ज़्यादा ब्राइट होता जा रहा है। यहाँ पर वेदर बहुत ज़्यादा प्लेजेंट था, बिल्कुल भी सर्दी नहीं थी। हाँ, थोड़ा सुबह के टाइम हल्का सा टेम्परेचर ड्रॉप ज़रूर था, उस टाइम हमने स्वेटर और जैकेट पहनी, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता जा रहा था सूरज बहुत ज़्यादा ब्राइट हो रहा था, और बहुत मतलब ठीक प्लेजेंट मौसम था कि हमने एक टी शर्ट्स में हमने अपना पूरा ट्रिप किया है। और यहाँ पर जैसे जैसे हम उदयपुर के नज़दीक आते जा रहे हैं, यहाँ पर ये बहुत खूबसूरत पहाड़ी आती जा रही है। और ये देखिए दूर एक पहाड़ी पर मुझे माता रानी का मंदिर दिखाई दिया, जिसमें एक बहुत बड़ा त्रिशूल और शेर भी था। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि ये किन माता का मंदिर था या क्या इसका फेमस है, लेकिन बहुत सुंदर लग रहा था। अगर आप में से किसी को पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए ये रास्ता कितना खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा मतलब ब्यूटीफुल रास्ता था। जैसे आपने मेरे लास्ट ब्लॉग में देखा होगा कि मैंने अरावली हिल्स के बारे में बताया था, लगभग नियर टू सेम वैसा ही रास्ता था। बहुत ब्यूटीफुल व्यूज़ थे। कई बार मुझे लगता है कि पता नहीं कैमरा कितना जस्टिफाई कर पाता है इन चीज़ों को, कि जो हम अपनी आंखों से देखते हैं वो हम कैमरे पे इतना बता पाते हैं नहीं बता पाते। और यहाँ से हमने लिया अहमदाबाद के लिए बाईपास, जो हमने उदयपुर का जो सिटी थी वो बाईपास कर दिया। अब हमने अहमदाबाद की तरफ अपना रूट चेंज कर लिया है। और जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, देखिए कितना खूबसूरत यहाँ पर हिल्स आ रही हैं, बहुत सुंदर है। और यहाँ से अहमदाबाद रह जाता है 246 किलोमीटर, यानी लगभग 250 किलोमीटर। हम 415 से 250 किलोमीटर पर आ गए हैं। एक काफ़ी अच्छी हमने जर्नी कवर कर ली है। और अभी लगभग 12 बजे का टाइम था जो हम यहाँ से निकल रहे थे। और ये देखिए कितने खूबसूरत ग्रीन पहाड़ हैं। जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं ना, हर जगह की वेरिएशंस हमें दिखने लग जाती हैं। बहुत जगह की मिट्टी का कलर बदल जाता है, वहाँ के पेड़ पौधे बदल जाते हैं। इसी तरह यहाँ पर हमें दिख रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था।
दो ये जो हिल्स हैं ये अरावली हिल्स जैसी ही नज़र आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि हम अरावली में चल रहे हैं। लेकिन फिर भी बहुत अच्छा, बहुत मतलब अगर आप रोड ट्रिप कर रहे हैं टू गुजरात तो ये रास्ता ज़रूर लीजिएगा, बहुत खूबसूरत रास्ता है। हमें थोड़ी जल्दी थी, हमने रुक के कभी पिक्स नहीं करवाए ऐसे यहाँ पर, लेकिन आप करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं। बहुत सुंदर, वाकई बहुत सुंदर रास्ता था। और यहाँ पर ख़त्म हो रहा है ये राजस्थान और हम एंटर कर रहे हैं अब गुजरात में। गुजरात एक ड्राई स्टेट है तो यहाँ पर लेकर बिल्कुल बैन है। और मैंने ये देखा कि पूरे गुजरात में ना इस तरह की बैरिकेटिंग्स आपको बहुत ज़्यादा मिलती हैं। लोग मतलब जो पुलिस हैं वो बहुत ज़्यादा डेंस आपकी गाड़ी की चेकिंग करते हैं, तो बेटर यही है कि आप लीकर वगैरह ना लेकर जाएँ क्योंकि बहुत हैवी फ़ाइन है वहाँ पर। और उसके बाद जैसे मैं आपको बता रही थी ना कि यहाँ पर जो लैंडस्केप्स वगैरह हैं वो बदल जाते हैं, तो ये देखिए यहाँ पर पहाड़ वैसे बिल्कुल स्टोन का पहाड़ है लेकिन फिर भी कितनी ज़्यादा डेंस ग्रीनरी है। तो ये सब चीज़ें हैं ना, ये देखने में, एंजॉय करने में, बच्चों को बताने में बहुत अच्छा लगता है। और जैसे मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्प्रिंकल वाटर सिस्टम देखने को मिलता है जो हमारे यहाँ बहुत कम देखने को मिलता है। मिट्टी यहाँ पर काली हो जाती है। यहाँ पर मैंने बहुत सारे कॉटन के मतलब खेती देखी। और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये मैंने बचपन में भी देखा था। हम बचपन में अहमदाबाद में रहे हैं, वो आगे मैं डिटेल में बताऊँगी। और अमूल गुजरात में आए और अमूल के आपको वो ना दिखें, बहुत फ्रिक्वेंट मैंने यहाँ पर अमूल की डेयरीज़ देखी हैं क्योंकि इसका बर्थ प्लेस ही गुजरात है। और यहाँ पर ज्वार है, ये सब खेतियाँ ना मतलब देखने को मिलने लगी, तो पता लग गया कि हाँ, हम अपने एरिया से किसी अलग एरिया में हैं। ये सब चीज़ें कभी हमने बचपन में ज्योग्राफी में पढ़ी थी, उस टाइम लगता था कि पता नहीं क्यों पढ़ा रहे हैं, लेकिन अब समझ में आता है कि ये चीज़ ना विजिबल होती हैं। अगर हम देखना चाहें तो हम देख सकते हैं। और अब हम एंटर कर रहे हैं अहमदाबाद, यानी गिफ्ट सिटी। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी इसका नाम है। बहुत खूबसूरत सिटी है। मेरा पूरा बचपन अहमदाबाद में निकला है। मेरा एक गोल्डन जो पीरियड कहते हैं ना बचपन का, वो पूरा अहमदाबाद में निकला है। दो अब बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है उस टाइम के और इस टाइम के अहमदाबाद में, लेकिन जो एक प्योर नॉस्टैल्जिक फीलिंग होती है ना, वो मुझे इस आज आ रही है। इतनी ज़्यादा मैं अंदर से खुश थी। थोड़ी सी मेरी तबीयत ख़राब थी, मेरा गला ख़राब हो गया था, जैसा कि आपको पता लग रहा है कि अब भी मेरी आवाज़ में थोड़ा सा फ़र्क है। लेकिन जो ये फीलिंग थी ना, शायद मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। मैं बच्चों को भी बता रही थी। और यहाँ पर हम साबरमती रिवर के ऊपर से निकल रहे हैं। ये एक बरसाती नदी है, इसमें सिर्फ बारिशों के टाइम ही पानी आता है। और अभी अहमदाबाद में एक रिवर फ्रंट, साबरमती रिवर फ्रंट नाम के एक करके बहुत फेमस एक टूरिस्ट स्टॉप कह लीजिए या वट एवर उसे कह लीजिए, वो एक डेवलप हुआ है। वहाँ पर भी आपको पानी देखने को मिल जाएगा, वो मैं आगे बताऊंगी। लेकिन कभी बचपन में वो नहीं था। ये सब जो मैं आज देख रही हूँ, मेट्रोज़ और ये सब, ऐसा अहमदाबाद मैंने बचपन में नहीं देखा था, लेकिन स्टिल वो तब भी बहुत ज़्यादा डेवलप था। और गुजरात की सड़कें तो हमेशा से ही फेमस रही हैं। ये पूरा रोड ट्रिप ऐसा था कि हमें कहीं भी ख़राब सड़क नहीं मिली, बहुत अच्छी सड़क मिली। और गुजरात में आके तो सड़कों का क्या ही कहना। और मेट्रोज़ भी अब यहाँ पर आ गई हैं, जो पहले नहीं थी, अभी रिसेंट में आई होगी। और अब हम हैं सरखेज हाईवे पे। सरखेज हाईवे जब मैं थी अहमदाबाद में तब बहुत छोटा सा था, और लेकिन अब काफ़ी डेवलप है। इसके आसपास बहुत सारी बिल्डिंग्स बन गई हैं। और एक इन्फो सिटी करके एक मेट्रो स्टेशन आ रहा है। और देखिए सामने क्या दिख रहा है, एक अगेन एक झंडा। मैंने आपको लास्ट व्लॉग में भी दिखाया था कि ज़्यादातर मेजर सिटीज़ में आपको इस तरह के इंडियन फ्लैग्स देखने को मिल जाएंगे। जो यहाँ के इस तरह के ये चौराहे होते हैं ना, ये भी बहुत खूबसूरती के साथ डेवलप किए हुए हैं। ये सोलर पैनल को आप देखिए कितना सुंदर एक फ्लावर शेप में दिया हुआ है। बहुत सुंदर शहर है। बचपन में भी सुंदर था लेकिन अब और ज़्यादा सुंदर हो गया है। और जो मतलब जिसे कहते हैं ना नॉस्टैल्जिक फीलिंग, वो आज मुझे आ रही है यहाँ पर आकर। और मैं आपको अपना स्कूल भी दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले हम चलते हैं लंच करने। जो हम गए हैं सरखेज हाईवे पर एक गोवर्धन थाल है, यहाँ पर हमने अपना लंच किया था। यहाँ प्रॉपर गुजराती थाली मिलती है। और जो हमारा स्टे था वो इसके बिल्कुल बगल में जिंजर होटल है, वहाँ पर था। तो इसलिए हमने मतलब हमारा टाइम लैप्स ना हो इसलिए हम यहाँ पर आए थे। ये इतना फेमस है कि यहाँ पर आपको लगभग 1 घंटे की वेटिंग आवर करना पड़ती है। हम ऑलरेडी 45 मिनट्स हमने वेट किया। और जब हम एंटर हुए तो आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा भीड़ है, तो आप पता लग सकता है कि ये कितना फेमस है। जो ऑथेंटिक गुजराती थाली थी वो यहाँ हमने खाई। सुबह ब्रेकफास्ट किया था, उसके बाद हमने कुछ नहीं खाया क्योंकि हमें यहाँ आकर खाना था। और वाकई वर्थ था, बहुत मज़ा आया, बहुत टेस्टी खाना था। यहाँ पर प्रॉपर गुजराती चटनीज़ और फाफड़ाज खाखरा सब कुछ मिला, बहुत टेस्टी लगा मुझे तो सब कुछ। आप लोग कभी गोवर्धन थाल गए हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा। हमारे लिए तो वर्थ था क्योंकि बच्चों को एक्सपीरियंस करवाना था, मुझे भी एक्सपीरियंस करना था। बचपन में खाई है कभी गुजराती थाली, लेकिन उस
उस बात को 20-25 साल हो गए। उसके बाद अब ट्राई कर रही हूँ, वाक़ई बहुत टेस्टी था। और अब इतना सारा खाना खाकर और इतनी सारी ट्रैवलिंग कर कर हम पहुंच गए अपने होटल में। जिंजर होटल जस्ट बगल में है गोवर्धन थाल के। बजट होटल है, बहुत अच्छा था, साफ़ सुथरा था, जैसा हमें चाहिए था वैसा ही था। हमें सिर्फ एक नाइट स्टे करना था अहमदाबाद में। सिटी बहुत सुंदर हो गई है और अभी अमित शाह भी आ रहे थे यहाँ पर। जो मैंने आपको बताया कि साबरमती रिवर फ्रंट है, वहाँ पर एक फ्लावर कुछ पार्क बना रहे हैं, उसका इनोग्रेशन करने के लिए। तो साफ़ सफाइयाँ भी खूब ज़ोरों शोरों से चल रही थी। और अब मैं जा रही हूँ अपने स्कूल। यहाँ पर मेरा पूरा बचपन निकला है। फर्स्ट क्लास से 10th क्लास तक मैं अहमदाबाद में रही हूँ और यही मेरी स्कूलिंग हुई है। और ये स्कूल ना मेरे दिल के बहुत करीब है। बहुत सुंदर सुंदर मेमोरीज, बहुत खूबसूरत फ्रेंड्स, बहुत अच्छे टीचर्स यहाँ पर मुझे मिले। तो जब मैं यहाँ रुकी तो मैंने एक बार अपने हस्बैंड को बोला कि नहीं, मुझे जाना है, एक बार तो स्कूल देखना बनता है और मुझे अपने बच्चों को भी दिखाना है मेरा स्कूल। तो हम निकल गए साबरमती हम निकल गए सरखेज हाईवे से चांदखेड़ा के लिए, जहाँ पर मेरा स्कूल था। मेरा स्कूल था केंद्रीय विद्यालय चांदखेड़ा। और इस बीच मतलब मुझे बिल्कुल भी यहाँ पर डायरेक्शन का कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मैंने आपको बताया मैं 25 साल के बाद अहमदाबाद आ रही थी। सब कुछ बिल्कुल चेंज था, सब कुछ बिल्कुल नया था। पापा यहाँ पर जॉब करते थे उस टाइम ओएनजीसी में। और यहाँ पर जहाँ मेरा स्कूल था ना, वो भी काफ़ी एरिया चेंज हो गया, लेकिन स्कूल एज इट इज़ ही है, सेम। कुछ बिल्डिंग वगैरह चेंज करी है उन्होंने, लेकिन बाकी सब सेम था। ये देखिए कितने सारे मेट्रो स्टेशन, और ये वो ओएनजीसी का चौक है जो मेरे स्कूल के बहुत नज़दीक था। जब मैंने ये देखा तो मुझे लगा कि हाँ, अब मैं स्कूल की तरफ आ गई हूँ। और बस हम जब मुड़े अपने यहाँ पर, ये देखिए सामने अहमदाबाद एसेट, ये मेरा ओएनजीसी कॉलोनी के अंदर था स्कूल। यहाँ पर आते ही ना, मतलब वो फीलिंग, मेरे पास वर्ड्स नहीं है, मैं उसको बयान नहीं कर सकती। वो इतनी स्पेशल फीलिंग थी ना कि मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं अपना बचपन दोबारा जी रही हूँ। मैं इस जगह से कई बार 10 साल लगातार निकली हूँ। और मतलब जो बहुत खूबसूरत ये फीलिंग थी। और यहाँ से हमने जब टर्न लिया, बिल्कुल सामने मेरे स्कूल का गेट मुझे यहीं से नज़र आ गया था। मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगी। और ये देखिए, ये है मेरा स्कूल। बहुत ज़्यादा मेरे दिल के करीब। दो अभी स्कूल बंद हो गया था, शाम का टाइम था, मैं थोड़ी लेट हो गई थी। लेकिन जो वहाँ प्यून थे, उन्होंने, वो भी उसी बैच के थे जब मैं स्कूल में थी। तो उन्होंने मुझे थोड़ी देर के लिए स्कूल में मतलब मिलने दिया, मतलब घूमने दिया कि आप देख लीजिए एक बार जाके। तो मैंने वीडियो कॉल करके अपने भाई बहन को, अपनी फैमिली को दिखाया कि ये देखो, ये हमारा स्कूल। वो लोग भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे, बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक फीलिंग थी उन लोगों के लिए भी। काफ़ी कुछ चेंज हो गया था। ये वो पेड़ है जहाँ पर मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के लंच करती थी। सामने वो ग्राउंड है जिसमें हम कबड्डी खेलते थे। थोड़ा सा यहाँ पे ये पीछे वाला पोर्शन है, ये चेंज हो गया था, लेकिन बाकी सब स्कूल बिल्कुल एज इट इज़, बहुत सब सेम था। बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा इस टाइम मेरी आवाज़ बिल्कुल ख़राब थी, बिल्कुल निकल नहीं रही थी, लेकिन स्टिल मैं बोल बोल के सबको चिल्ला चिल्ला के कि देखो ये मेरा स्कूल है, ये मेरी क्लास है, ऐसे दिखा रही थी। कभी आपको ऐसी नॉस्टैल्जिक फीलिंग हुई है अपने पुराने दोस्तों से, अपने या पुराने किसी जगह पर जाकर, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मतलब मैं तो शायद, मेरे पास तो वर्ड्स नहीं है इस फीलिंग को बताने के लिए। बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगा। और यहाँ पर मैं अपने स्कूल के अंदर जा रही हूँ। उन्होंने मुझे ज़्यादा अंदर तो नहीं जाने दिया, मैं क्लासरूम तक तो नहीं जा पाई, लेकिन जस्ट थोड़ा सा आगे सामने मैंने स्टेज देखा, वहाँ पर हम खड़े होकर प्रेयर करते थे। ये हमारी प्रेयर ग्राउंड था, सामने बिल्कुल स्कूल था। बहुत खूबसूरत फीलिंग थी, बच्चे भी बहुत खुश हो रहे थे कि मम्मा आपका स्कूल हमने देखा। बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पर आकर।
और अब स्कूल के बाद हम निकल गए साबरमती रिवर फ्रंट देखने। दो अभी वो पूरी तरह चालू नहीं था, कुछ हिस्सा उसका बंद था, जो अभी 1 जनवरी से अमित शाह जी ने उसका इनॉग्रेशन किया होगा, लेकिन जितना पोर्शन ओपन था वो हमने देख लिया। वहाँ पर गए थे हम वहाँ पर थोड़ी देर के लिए। और यहाँ पर ये देखिए कितने खूबसूरत रिवर फ्रंट से मतलब डेकोरेशन शुरू हो गए। यहाँ पर ये गांधी आश्रम भी था, एक बचपन में कभी देखा था। अब काफ़ी कुछ चेंज हो गया है, बहुत अलग हो गई है सिटी। अगर आप में से कोई अहमदाबाद में से है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा गाइस कि अहमदाबाद में और क्या नया हुआ है, क्योंकि मैं तो मतलब जब मैं यहाँ थी और तब से अब तक तो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। और यहाँ पर क्रिसमस न्यू ईयर की डेकोरेशंस आपको सारी जगह देखने को मिल जाती है। और ये देखिए रिवर फ्रंट फ्लावर पार्क बहुत सुंदर था ये, लेकिन अभी सिर्फ बाहर ही है, यहाँ पर अंदर कुछ नहीं हमें जाने दिया क्योंकि अभी क्लोज था सारा कुछ। और यहाँ पर हम थोड़ी देर अंदर गए, यहाँ पे हमने कुछ पिक्स करवाई और वापस हम चले गए अपने होटल, क्योंकि अभी कल एक और बहुत लंबा रास्ता हमने शुरू करना था। थोड़ा सा रेस्ट किया, डिनर किया। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, जिसमें मैंने आपको बताया कि मतलब आज का दिन मेरे लिए क्यों खास था। बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगा। आप लोगों को आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरा व्लॉग ज़रा सा भी पसंद आ रहा है या इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जल्द ही मिलती हूँ ऐसे ही और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय।